जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत सारी शॉप्स और जो भी नए बिजनेस खुल रहे हैं बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है इसका? करीब 90% जो बिजनेसेस हैं वो इनिशियल 3 इयर्स में ही फेल हो जाते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स जो होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा यूथ है वो बिजनेस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे दूर जाता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो होता है लर्न एट अदर्स कॉस्ट। दूसरों के पैसों पे गलतियां कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, कुछ महीने कुछ साल किसी रेस्टोरेंट में आप काम कीजिए। वहाँ पे अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके बिजनेस को वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। आप वहाँ से सीख के वो गलतियाँ अपने बिजनेस में नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कोई MBA करके आया या IIT से कोई आया, उसको रेस्टोरेंट खोलना है तो वो आपको, जैसे आप समझते हैं कि इंडिया में टैबू है, रेस्टोरेंट में काम कैसे करेगा वो? तो चाचा जी क्या बोलेंगे, मामा जी क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ें भी तो हैं। राइट, यही बिजनेस का सेकंड प्रिंसिपल है। डू नॉट कनेक्ट योर बिजनेस विद प्रेस्टीज। आप कभी भी अपने बिजनेस को प्रेस्टीज से कनेक्ट करने की गलती ना करें। अगर आप बिजनेस को कनेक्ट करेंगे प्रेस्टीज से, आपके बिजनेस के फेल होने के चांसेस होंगे। और यहीं से बिजनेस का थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, दैट इज स्टार्ट स्मॉल। कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना हो, छोटे से शुरू करें। आपके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, शुरू में 10 लाख लगाएं। अगर 10 लाख की जगह आपने 50 लाख लगा दिए, आजकल का यूथ क्या कर रहा है, 50 लाख उसके पास है, 30 लाख बैंक से लेता है, 80 लाख लेके बिजनेस में लगा देता है। कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट मांग रहा है वो मेरे पास जो प्रोडक्ट है उससे अलग है, या मेरी लोकेशन ठीक नहीं है। उसके पास कुछ भी चेंजेस करने के लिए पैसा ही नहीं होता है और उसको बिजनेस बंद करना पड़ता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रिंसिपल है। उसके बाद एक और जो प्रिंसिपल है वो है चेज कस्टमर्स, चेज पोटेंशियल कस्टमर्स, नॉट क्राउड। अभी आप जाते होंगे, बहुत सारे आप फैमिली ढाबे देखते होंगे, उन पे क्या होता है, फैमिली ढाबों के बाहर बहुत सारे कपड़ों की दुकानें लोगों ने खोल ली है। लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे 3000-4000 कस्टमर डेली आते हैं तो मेरा सामान भी बिकेगा। ऐसा नहीं है। वहाँ पे कस्टमर खाना खाने आता है, कपड़ा परचेज करने नहीं आता है। इसलिए आप वहाँ जाके देखेंगे 3-4 महीने में ही वो शॉप्स क्लोज हो जाते हैं। तो आप अपनी दुकान, अपना बिजनेस वहाँ खोलें जहाँ पे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर आता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, उधारी कितना देना है। लोग क्या करते हैं, सेल बढ़ाने के लिए उधारी पे उधारी, उधारी पे उधारी देते रहते हैं। उधारी सिर्फ अपने मार्जिन की ही दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सेल 10 लाख की है, उसमें अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 50-60-70 हजार तक की उधारी दें, ताकि आपका कैश फ्लो बना रहे। उससे ज्यादा उधारी आप दे देंगे तो आप आगे से सामान ही नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए ये बिजनेसेस फेल हो रहे हैं। अगर यूथ ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं बिजनेस के, इनको फॉलो करेगा तो उनके बिजनेस बंद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू।